ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु मंत्र आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं बोलता हूं, आप लोग रिपीट कीजिएगा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है। पिछले रविवार को जो हमने पहले मंत्र पर चर्चा की थी तो उसमें यह समझा था कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर में ही है और सब में ईश्वर है, इसलिए सब कुछ ईश्वर का ही है। यह जानकर, यह समझकर कि सब कुछ ईश्वर का ही है, इस जगत का भोग करना चाहिए, क्योंकि जीव भोग करने के लिए बाध्य है। जीव को उपनिषद में भोक्ता भी कहा गया है। एक श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें तीन तत्वों की बात की गई है। तो कहा गया भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तक। ब्रह्म त्रिविध कहा गया, तीन विधि से है ब्रह्म। कैसे? तो भोक्ता, एक भोक्ता है, भोग्यम एक भोग करने वाली वस्तु है जो भोग बन जाती है, और प्रेरितारम इन दोनों का प्रेरक। तो जीव जो है वो भोक्ता है, और जो जगत है, सृष्टि है, प्रकृति है, यह भोग्यम है, भोग्य है, यानी अर्थात जिसका भोग करता है भोक्ता। भोग करने वाला जिसका भोग करता है वह भोग्य हो गया। और प्रेरितारम प्रेरक, जो प्रेरक है इन दोनों का, वह ब्रह्म जो है वह पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, या ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है। ऐसा तीन त्रिविध ब्रह्म कहा गया है। तो जीव जो है वह भोक्ता है, वह इस प्रकृति का भोग करता है, भोग करेगा ही। इसलिए पिछले दिन हमने समझा कि भोग तो करो किंतु त्याग भाव से। तो त्याग भाव का अर्थ यही है कि सब कुछ ब्रह्म का ही है, ईश्वर का ही है, ऐसा जानते हुए, ऐसा समझते हुए, इसी भावना के साथ अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु हमारा अंतर्भाव भी ऐसा ही बन जाए
कि यह सब कुछ ब्रह्म का ही है, ईश्वर का ही है, इसी भाव से भोग करने को तेन तक तेन भुंजी था कहा गया। त्याग भाव से भोग करे। माँ गृधः, पिछली बार हमने बताया था कि दूसरे की वस्तु को अपना न माने, यही गृधः का अर्थ है। वैसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार गृधः का अर्थ होता है लोभ, विशेष करके दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का भाव, इसे गृधः कहते हैं, इसी को लोभ कहा गया है। एक विलक्षण बात यह है कि कभी भी अपनी वस्तु का लोभ नहीं होता व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को लोभ उसी का हो सकता है, उसी वस्तु का हो सकता है जो अपनी न हो, किसी और की हो। अपनी वस्तु का लोभ नहीं होता। जिसको व्यक्ति अपना वस्तु मान लेता है या अपना व्यक्ति मान लेता है, जिस व्यक्ति को अपना मान लेता है, उसमें मोह होता है। ध्यान रखिएगा, मोह और लोभ में यह फर्क है। अपनी वस्तु में या अपने माने हुए व्यक्ति में मोह होता है, और जो दूसरे का लगता है उसमें लोभ होता है। तो वेद कहता है माँ गृधा, लोभ मत करो, यानी दूसरे की वस्तु को अपना मत मानो, अपना करने की चेष्टा मत करो। तो दूसरा यहां पे अर्थ कर लिया जाता है क्या, जो दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी जो वस्तु है, व्यक्ति है, जो दूसरे को बिलोंग करता है। ये गलत अर्थ है। ये ज्यादातर अर्थ करने वाले भी ऐसा ही अर्थ कर देते हैं कि दूसरे की वस्तु को अपना न कहो, किंतु वहां दूसरे किसी की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि पहले मंत्र में, मंत्र के आधे भाग में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सब कुछ ईश्वर का ही है। तो इसलिए ईश्वर की ही वस्तु का लोभ मत करो, यह भाव है। ईश्वर की वस्तु को यह क्लेम मत करो कि ये मेरी है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की है, ऐसा भी क्लेम मत करो। वह सब कुछ ईश्वर का ही है। ऐसा जान लेने से न तो, चूंकि जब हम ऐसा जान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही है, तो किसी वस्तु को अपना नहीं मानने से उसमें मोह नहीं होता। और जब मेरा भी नहीं, किसी और इस संसार में जो भी व्यक्ति आदि दिखते हैं उनका भी नहीं है, ब्रह्म का ही है, तो दूसरे का है नहीं, किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति के धन में लोभ नहीं होता। और ईश्वर का ही है ऐसा मान लेने से ईश्वर की वस्तु का आप कैसे लोभ करें। तो इसलिए उसका अर्थ हमने पिछली बार यह किया था गृधा का, कि दूसरे की वस्तु को अपना क्लेम मत करिए। दूसरा अर्थात क्या, ईश्वर की वस्तु, जो सब कुछ यह ईश्वर का ही है, उसे ऐसा क्लेम न करिए कि वह मेरा है। ठीक। माँ गृधा कस्य सुधनम, इसीलिए आगे कहा कि यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है, ईश्वर का ही है। यह सब कुछ इस संसार में ईश्वर का ही है। यह पिछली बार हमने समझा था। आज अगला मंत्र यानी ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र कहता है कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कुर्वन् मतलब करना, एव इह, इह मतलब इस लोक में, इस लोक में ऐसे ही कर्म करना चाहिए। पहले तो कहा भोग, भोग करना चाहिए, किस भाव से, त्याग भाव से। सब कुछ ईश्वर का ही है, इस भाव से भोग करना चाहिए। अब मंत्र कहता है कि कर्म करना चाहिए। कुर्वन् मतलब करो, कर्म, यह कर्माणी, इस लोक में आपको कर्म करना है। कब तक करना है, तो जिजी विषेत एक शब्द आया है। जिजी विषेत मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा करे। शतम, शतम मतलब 100 वर्ष, वर्ष समाह शब्द है, समाह का अर्थ है वर्ष। तो शतम समाह, वो छ हो गया है, अगर आप मंत्र पढ़ेंगे तो छ हो गया, श का छ हो गया संस्कृत के नियमानुसार। तो 100 वर्षों तक जीने की इस लोक में इच्छा करो, कर्म करते हुए। ठीक। जो सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध थी उपनिषदों पर, उसमें कर्म और ज्ञान का समुच्चय बताया गया था। कर्म ज्ञान सहित कर्म किया जाए, जबकि शंकराचार्य जी ने, वो पुराना उपलब्ध नहीं है अब, शंकराचार्य जी ने उस पर टिप्पणी की है, इसलिए पता लगता है कि शंकराचार्य जी ने उस सिद्धांत का खंडन किया है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म और ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। तो वहां पर उनका कर्म का अर्थ क्या है, वो वैदिक कर्म की बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं, इष्ट और पूर्त कर्म कहा जाता है, इष्टापूर्तम। इष्ट कर्म कहते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ताकि ऐसा ना हो, मैं कई बार जस्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी समझाया जा रहा है उसके साथ जस्टिस हो सके, ऐसा ना हो कि कुछ चीजें स्किप कर दी जाए। तो इसलिए कठिन चीजों को भी सरलता से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। वैदिक वांग्मय में दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। तो यज्ञ, याग आदि करना, यज्ञ करना, हवन आदि करना, इसको इष्ट कर्म कहते हैं।
पूर्त कर्म कहते हैं, जैसे किसी ने पुराने जमाने में कोई कुआं खुदवा दे, बाद में लोग प्याऊ बनवाने लगे, मतलब समाज के लिए आपने कोई कार्य किया, लोगों के हित के लिए, कहीं जो है आपने विश्राम करने के लिए कोई जगह बना दी, या कोई भी समाज की सेवा कर दी, दान आदि कर दिया, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। तो ये तो इष्टपूर्त कर्म हो गए। एक और कर्म होता है जो वर्ण और आश्रम के आधार पर निर्धारित होता है। पुराने जमाने में वर्ण और आश्रम के आधार पर निर्धारित हो रहा था। 4 वर्ण थे, 4 आश्रम। तो जिस आप आश्रम में हैं, जिस वर्ण के हैं, उसके आधार पर आपका कार्य निर्धारित होगा। आज के युग में चूंकि किसी भी चीज की जो समसामयिक व्याख्या करनी पड़ती है समय के अनुसार, तो आश्रम तो आज भी है। जिसका विवाह नहीं हुआ वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विवाह होने के उपरांत गृहस्थ आश्रम हो गया। जो कोई वन को चला जाए, गृह को छोड़ के वन की ओर प्रस्थान कर जाए, उसको कहते हैं वानप्रस्थी, वानप्रस्थाश्रम। उसके बाद होता है संन्यास आश्रम। तो वन वन की ओर जो गया वो वानप्रस्थी है, उसके बाद सन्यासी होता है। तो सभी आश्रमों में एक शब्द जुड़ा हुआ है, श्रम। आश्रम, आ का अर्थ संस्कृत के अनुसार समन्तात होता है, मतलब समन्तात मतलब हमेशा करना पड़ेगा और पूर्ण भाव से करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों में आपको श्रम करना ही करना पड़ेगा। किसी भी आश्रम में हो, आपको श्रम करना है। श्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे कर्म का अर्थ वैदिक कर्म से लिया है, यज्ञ आदि से लिया है, इसलिए उसका निषेध किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि ज्ञान में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सन्यासी जिस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त होने की चेष्टा करते हैं, उसमें कर्म का निषेध है, ऐसा उनका मंतव्य है। कुछ जो विद्वान हैं इससे सहमत नहीं भी होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। आदि शंकराचार्य के पूर्व भी जो भाष्यकार थे, एक का नाम मिलता है जिसको शंकराचार्य जी ने कोट किया है, उन्होंने भी कर्म और ज्ञान के समुच्चय की बात की है। जब हम गीता भी पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। कार्य क्यों भाई? तो कहा कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कार्यते ही वशः, वशीभूत होकर के कर्म करेगा ही करेगा। प्रकृतिर्जैर्गुणैः, प्रकृति के जो गुण हैं, त्रिगुण कहे गए हैं, सत्व रज और तम। या तो आपका कर्म सात्विक होगा, या तो राजसिक होगा, या तामसिक होगा, या फिर मिश्रित होगा। इन तीनों गुणों से कहीं मिश्रित होगा। गुणों की व्याख्या में हम अभी नहीं जाएंगे, किंतु आप प्रतिक्षण कर्म करेंगे ही। सोना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, साधना करना भी कर्म है। तो जिस कर्म का शंकराचार्य जी ने निषेध किया है, वह वैदिक यज्ञ आदि कर्म हैं, जो स्वर्ग तक ले जाने वाले कहे जाते हैं, इष्टपूर्ता। किंतु हम सब लोग अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनसे विमुख नहीं हो सकते। आपके जीवन में जो कर्तव्य है, अब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अन्य कार्य करता है, व्यापार करता है, कोई शिक्षक है, आदि आदि, तो आप अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकते। आप अपना कर्म करते हुए भी ज्ञान की उपलब्धि कर सकते हैं, ऐसा अर्थ लेना ज्यादा उचित है, युक्ति संगत है। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, वेद का वचन है, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की यहां पर इच्छा करे। ठीक। तो आपका जो धर्म है, आपके जो दायित्व हैं, आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस लोक में, इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की आप इच्छा करें। इच्छा करें इसका अर्थ है कि 100 वर्षों तक आप जिए कर्म करते हुए, लेकिन अपने कर्म का त्याग मत करिए, अपने दायित्वों का त्याग मत करिए। सन्यासी का भी कुछ कर्म होता है, वानप्रस्थी का भी कुछ कर्म होता है। जैसे वो अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे ही गृहस्थ और ब्रह्मचारी को भी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म का निर्धारण होता है पद से, आप जिस पद पर बैठे हैं। और एक व्यक्ति कई बार कई पदों पर होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी का पिता है तो वहां पर पिता पद हो गया, किसी का पुत्र भी है, पुत्र पद हो गया। अपने पिता के प्रति कर्तव्य अलग होता है और अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य अलग होता है। एक व्यक्ति किसी का पति है और किसी का भाई है, तो जिसका पति है उसके प्रति कर्तव्य अलग है, और जिसका भाई है उस बहन के प्रति या उस भाई के प्रति उसका कर्तव्य अलग है।
तो इसी प्रकार पद के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण होता है। अपने अपने कर्तव्य का सभी को पालन करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है। और अभी हम अगर इसको समसामयिक और करते हैं, आज के समय से जोड़ते हैं, ज्यादातर व्यक्ति जो है इस दौर में, वह या तो अपने कर्म से भागने की चेष्टा करता है, कुछ कर्म तो करता है, कुछ से भागने की चेष्टा करता है, अपने दायित्वों से भागने की चेष्टा करता है। जैसे आप देखिए, इस भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ पर इतने सारे ऋषि महर्षि हुए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, संतों की वाणियां हैं, किंतु फिर भी एक सरकारी कार्यालय में चले जाइए तो ज्यादातर जगहों पर बिना घूस के कोई काम नहीं होता, ब्राइब देना पड़ता है। तो ये हम तो ये नहीं कह सकते कि ये अपने कर्मों को और दायित्वों को और अपने धर्म को समझने वाले लोग हैं। ऐसा कहना बड़ा कठिन है। मैं देखता हूं गांव में शिक्षक समय से आते नहीं, समय से पहले विद्यालय से चले जाते हैं। ये मैं देखता हूं, कहता भी हूं तो लोग जो है कुछ ना कुछ कारण दे देते हैं, कहते हैं कि कौन ईमानदार है। मतलब कोई ईमानदार नहीं है तो हम भी ईमानदार नहीं बनेंगे। तो कर्म करते समय, कर्म करने का अर्थ यह नहीं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं। जो भी मेरे धर्म है, मेरा दायित्व है, उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं, ऐसी भावना लोगों में होनी चाहिए। बेईमानी न करे आदमी, ऐसी भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से 100 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में व्यक्ति जिए, ऐसा वेद का वचन है, कर्म करते हुए। एवं त्वयि नान्यथे नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार तुम्हारे लिए, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, एवं इस प्रकार तुम्हारे लिए, त्वयि नान्यत नहीं है दूसरा, नान्यथे, नान्यथे तो किसी कोई कोई अगर जो है मंत्र अगर देख पा रहे हो आप लोग, कोई कोई पढ़ पा रहे हो तो आप देख सकते हैं। नान्यत मतलब नहीं है, अस्ति, अस्ति मतलब न अस्ति नहीं है, न अन्यत, अन्यत शब्द है, अन्यत मतलब अन्य, अन्य कोई मार्ग नहीं है आपके लिए इस संसार में। अन्य कोई मार्ग नहीं, किस चीज के लिए? तो आगे कहा लिप न कर्म लिप्यते नरे। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि कर्म आपसे लिप्त न हो, आप कर्मों में लिप्त न हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो दूसरा और कोई मार्ग नहीं। न अन्यत अस्ति, यहां नान्यते थोस्ति शब्द आया है, नान्यते तोस्ति, तो नान्यथे तोस्ति, दूसरा कोई आपके लिए मार्ग नहीं। किस चीज के लिए? न कर्म लिप्यते नरे। अब कर्म का लिप्त करना क्या है, ये थोड़ा हम समझने की चेष्टा करेंगे। क्या है, कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम प्रयोग तो करते हैं किंतु बहुत सही ढंग से उसको समझते नहीं। कर्मों में लिप्त हो जाना कहते किसको है? जैसे सामान्य उदाहरण से समझिए, जैसे शरीर में मैल जो है चिपक जाता है, लंबे समय तक मैल छोड़ दिया जाए तो वो शरीर के अंग संग बन जाता है, वो छूटता भी नहीं जल्दी। ठीक? तो जैसे शरीर में मैल चिपक जाती है, ऐसे ही व्यक्ति कर्म से और कर्म व्यक्ति से चिपक जाता है। समझ रहे हैं आप? या जीव से कह लीजिए, ज्यादा उचित होगा कि जीव से कर्म चिपक जाता है, और वही कर्म जो है बार बार जन्म और मरण का कारण कहा गया है शास्त्रों में। हम उसको भी समझने में नहीं जाएंगे अभी। कर्म लिप्त करना क्या है? आप किसी, अब और सामान्य ढंग से समझिए, आप किसी से बात करिए, मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, तो आदमी अंततो गत्वा यहां पर आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने जिंदगी में ये किया है, वो किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो अपने जीवन में उसने जो भी कर्म किए और उसके साथ जो घटनाएं हुई, उनसे चिपक गया है। न चाहते हुए भी लोग उन्हीं बातों की बार 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 सबसे चर्चा करते हैं। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो आप कई सारे वृद्धों को देखिएगा, वृद्धों के साथ जो है अपने ही घर के बच्चे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उनके, वो कहते हैं कि भैया ये तो वही वही राग इनका चलता रहता है, वही बातें फिर से उनके चलती रहती। क्यों? वो उन्हीं कर्मों में लिप्त हो गए, उनसे चिपक गए, और वो कर्म उनसे चिपक गए। उनके स्मृति पटल पर वो कर्म ही, जीवन की वो ही घटनाएं जो है स्मृति पटल पे उनके चिपक गई। अब वो उसी बात को बार 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 दोहराया दोहराया करते हैं। जैसे कोई डीआईजी साहब हैं, वो रिटायर हो गए, तो अब डीआईजी साहब बताया करेंगे, एक बार यहां पोस्टेड थे तो ये हुआ, वहां पोस्टेड थे तो ये हुआ।
तो पहले ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। अब वो कर्म से व्यक्ति वो लिप्त हो गया। लिप्त होने का यही अर्थ है, उसमें चिपक गया है वो आदमी। अब वहां से उसके लिए निकलने का कोई मार्ग ही। और इससे होता क्या है, इससे नुकसान क्या है? कोई कहे कि इसमें नुकसान क्या है, तो अच्छी स्मृतियां होती हैं, उससे अच्छा भी अनुभव करता है आदमी, बड़ा बढ़िया अनुभव करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। किंतु उससे अपने अहंकार को भी पाल करके रखता है। मैं कुछ हूं, ये जीवित कैसे रहेगा? मैं भी कुछ हूं, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो इससे मैं कुछ हूं ये भाव जीवित रहेगा। लोग देखिए रास्ते पर कभी कभी छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई थोड़ा ठीक ठाक सा आदमी तो कहता तुम जानते हो मैं कौन हूं? सामने वाला कहता कि भैया नहीं जानते कौन हो। फिर तो ये डायलॉग ही किसी काम का नहीं रह गया कि जो है आपने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूं। फिर वो, भाई वो क्या जाने तुम कौन हो? ठीक है, कौन, लेकिन वो अपनी दुनिया में बहुत बड़ा तोप है वो आदमी, अपनी दुनिया में, अपनी दिमागी दुनिया में। इसीलिए वो आदमी कहता है तुमको नहीं पता मैं कौन हूं, तुम किससे बात कर रहे हो? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि उनके दिमाग में वो एक कहानी बना के रखे हुए हैं। लगभग लगभग हम में से हर आदमी कहानी बना के रखा होता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये हूं। फिर वो बताता है कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, अभी रुको बताता हूं, फोन मिलाता है वो। अगर तुम ही कुछ होते तो तुम्हें फोन मिलाने की जरूरत क्या पड़ती? तुम वही कुछ कर लेते, तुम ही कर लेते। लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें, जब तुम्हें फोन मिलाना पड़ रहा है, किसी को बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर उतना दम भी नहीं। लोग कहते हैं जानते हो कौन हो? तो ये क्या है, आदमी ने मैं कुछ हूं इसकी एक कहानी बना ली, और उसी कहानी में फंस जाता है, उसी में लिप्त हो जाता है। दूसरी एक और कहानी होती है। वो कहानी क्या है? जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, बहुत सारी चीजें प्रयास करता है, नहीं कर पाता है, उसके पास भी कहानी होती है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, मैं एक असफल आदमी हूं। वो निराश होता है, हताश होता है, लेकिन वो भी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। वो जो नहीं कर पाया, जहां जहां असफल रहा, उससे बंधा हुआ है। ये कर्म से लिप्त होना है। और ये दोनों ही स्थिति में व्यक्ति बंधन में होता है। लिप्त अर्थात बंधन में होता है, फंसा हुआ होता है, अटका हुआ होता है। उसको चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता, वो व्यक्ति अंदर से शांत नहीं हो सकता। ये समस्या है। आप एक चीज देखिए, बहुत ही धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा आदि होने के बाद भी व्यक्ति आंतरिक शांति से हीन है। ज्यादातर आदमी, अगर किसी को आंतरिक शांति है, वो समझो कि वही व्यक्ति वास्तव में संपन्न व्यक्ति है, वही व्यक्ति वास्तविक जो है धनी है, चाहे उसके पास भले एक सिक्का ना हो। जो व्यक्ति अंदर से शांत है, अंदर से स्थिर है, वही वास्तविक धनी व्यक्ति है। धनी न कहिए आप, जो भी कह लीजिए, किंतु वही इस संसार में सबसे बड़ा धन है। किंतु ज्यादातर व्यक्ति के पास वही नहीं प्राप्त होता है। तो वो अपने आप को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता है। कोई टीवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तमाम लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। क्यों? कुछ नहीं करने पर तो आदमी को शांत होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करेगा तो उसका दिमाग अस्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अस्थिर ही है। वो अपने अस्थिर दिमाग को तमाम प्रकार की चीजें करके कवर अप करने की चेष्टा करता है पूरे जीवन में। इसीलिए कई लोग एकांत में नहीं रह पाते, शांत नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनको अपना ही दिमाग, अपने ही किए हुए कर्म उनको सांप की तरह काटने के लिए दौड़ते हैं। सफलता भी, असफलता भी, सब कुछ। तो इसलिए आदमी अपनी कहानियां सुना रहा होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, आदि आदि आदि। उसी में बंध जाता है, उन्हीं कर्मों में लिप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता हो कि इन कर्मों में मुझे लिप्त नहीं होना चाहिए, और शास्त्र मुक्त होने का भी यही यही अर्थ बताते हैं, मुक्त होने का यही उपाय बताते हैं कि जो कर्मों में लिप्त नहीं है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवाम्भसा, एक ऐसा श्लोक है गीता में। लिप्यते न स पापे न, वह पाप से लिप्त नहीं होता, पद्म पत्रम मिवाम्भसा, जैसे अम्भस बोलते हैं जल को, तो जैसे जल राशि में, तालाब में, पद्म पत्रम, पद्म मतलब
कमल का पत्ता जैसे होता है, वह लिप्त नहीं होता, जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही जो व्यक्ति वेद के बताए हुए मार्ग से कर्म करेगा, जो बिना मोह रखते हुए, बिना लोभ रखते हुए, जो यह जानते हुए कि सब कुछ ईश्वर का ही है, इस भाव से जो कर्म करेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, त्याग भाव से भोग करेगा, अर्थात मेरा नहीं है इस भाव से जो भोग करना मेरी मजबूरी है, इसलिए भोग करेगा, इस भाव से जो भोग करेगा, वह भोग करते हुए भी, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होगा, अन्यथा वह लिप्त होगा ही होगा। और लिप्त होने से फिर मोह उत्पन्न होगा, फिर उससे जो है लोभ उत्पन्न होगा, और ये व्यक्ति को अशांत रखेंगे। तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुसूला। ये शूल शब्द है, लेकिन अवधि में सूला कहते हैं उसको। तो मोह जो है वह सभी व्याधियों का मूल है, वो जड़ है। और मोह उत्पन्न नहीं होता ममत्व से। ममत्व मतलब ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस पर्सन, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। यह भाव जो है वह मोह को जन्म देता है, ममत्व मोह को जन्म देता है। जो वस्तु हम अपना मानते हैं उससे चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे मक्खी गुड़ से चिपक जाती, और उस गुड़ में चिपक करके उसी में मृत्यु भी हो जाती है उसकी चिपकने से। आप कभी जो है, पुराने गांव में ऐसी मिठाई की दुकानें हुआ करती थी, हम गांव में देखते थे, शहर में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। गांव में देखते थे कि जलेबी वगैरह ऐसा कुछ बनाते थे, जलेबी। तो उस जलेबी के पास जो तमाम मक्खियां उस परात में जो है मरी पड़ी होती थी, मधुमक्खी उसमें जलेबी में बैठती थी और वो उसी में सीरे में मर जाती थी उसी में। तो ऐसे ही हम जिस वस्तु को अपना मानते हैं उसमें इतना चिपक जाते हैं कि उसमें चिपके चिपके ही मौत हो जाती, उसी में मर जाते हैं, पच जाते हैं उसी। तो यदि कोई चाहता है कि वह कर्म से लिप्त न हो, क्यों? क्योंकि कर्म से लिप्त होना ही मोह को जन्म देता है, लोभ को जन्म देता है, आदि आदि सभी विकारों को जन्म देता है, बंधन का कारण है। यदि ऐसा कोई चाहता है तो उसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, न अन्यत अस्ति। दूसरा कोई मार्ग उसके लिए नहीं है। यही मार्ग है कि त्याग भाव से भोग करे और अपने कर्मों को करता रहे, सब कुछ हुए। इस दूसरे मंत्र का अर्थ है। इतना ही पूरा हो गया, आज की बात पूरी हो गई इस मंत्र में। हम लोग एक एक ही मंत्र लेंगे, ताकि ज्यादा चर्चा करने से हो सकता है कि ज्यादा दिमाग में जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या कुछ बातें हम भूल सकते हैं। एक बात और जोड़नी है कि आगे से किसी को भी कोई प्रश्न आए या कोई शंका उत्पन्न हो तो आप मैसेज करिए, क्योंकि मौखिक रूप से अगर प्रश्न करेंगे तो प्रश्न थोड़ा बढ़ जाता है। तो जित अगर शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, उपनिषद से संबंधित भी, अथवा उपनिषद से संबंधित न हो किंतु अध्यात्म और धर्म से संबंधित है, तो ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप मुझे भेज सकते हैं प्रश्न। आगे से हम किसी किसी रविवार को उस प्रश्न पर ही चर्चा कर लिया करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगेंगे। आज का प्रवचन इतने में ही समाप्त किया जाएगा। ठीक। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए।